पंजाब के अजनाला सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से आई एक संदिग्ध नाव मिली है। बीएसएफ ने रावी नदी से यह नाव बरामद की है। एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है नाव की तस्वीरें। आप देख सकते हैं ये वही नाव है जो रावी नदी से बरामद की गई है। पाकिस्तान की यह बोट है। अब बीएसएफ इसकी तफ्तीश कर रही है कि यह नाव किस मकसद से रावी नदी में पहुंची और इस नाव को लेकर आने वाले लोग कौन हैं। पाकिस्तानी नाव है, देख लीजिए ध्यान से। यह रावी नदी में अजनाला सेक्टर से बरामद की गई है। बीएसएफ ने अजनाला सेक्टर से यह नाव पकड़ी है। लगातार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। आपको याद होगा पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर से भी एक बोट पकड़ी गई थी। कुछ लोगों को भी पकड़ा गया था। बाद में बताया गया कि वो मछुआरे थे जो भटक करके भारतीय सीमा में आ गए थे। अब इस नाव की सच्चाई भी बीएसएफ जांच में बताएगी। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल सबसे पहले पहुंचे वहां जहां नाव बरामद की गई। पंजाब के अजनाला बॉर्डर पर रावी नदी में पकड़ी गई है पाकिस्तान की नाव। हम इस वक्त रावी नदी के किनारे बीओपी पर मौजूद हैं और इस बीओपी का नाम है कक्कड़ पोस्ट। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं रावी नदी का वो बहाव जो कंटीली तार से आगे है और पाकिस्तान की सरहद के साथ हटा हुआ है। इसी नदी में, इस इलाके में आज सुबह 5 बजे बीएसएफ के जवानों ने एक नाव देखी। उस नाव को घेरा गया तो उसमें हालांकि कोई भी सवार नहीं था, लेकिन वो नाव प्रोफेशनल थी। उसके हिस्से अगले पर एक एंकर लगा हुआ था और एंकर आमतौर पर जो प्रोफेशनल नाव होती हैं उन्हीं में लगा होता है। माना यह जा रहा है कि वो पाकिस्तान रेंजर्स की नाव हो सकती है, लेकिन उसमें कौन सवार होकर आया या नहीं, इस बारे में फिलहाल कोई भी पक्की जानकारी नहीं है। ये जो पूरा इलाका आप कांटे वाली तार के साथ साथ देख रहे हैं, इसके आसपास सेना और बीएसएफ ने सुबह से ही तलाशी अभियान चला रखा है। इसलिए इस इलाके में फिलहाल किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और ये अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि अगर कोई उस नाव में सवार होकर घुसपैठ की कोशिश करने के इरादे से आया हो तो उसे वहीं न्यूट्रलाइज किया जा सके, उसे वहीं पकड़ा जा सके या मारा जा सके। इसलिए पूरे इलाके की सेना और बीएसएफ के जवान तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कंटीली तार के आसपास दोनों तरफ खेती है। ये कंटीली तार भारत के इलाके में है और इसके आगे भी जो पंजाब के किसान हैं, बॉर्डर एरियाज के गांव के, उनकी जमीनें होती हैं और वो एक पोस्ट 91 नंबर फाटक है, वहां पर गेट है, उसको खोलकर आगे किसानों को जाने दिया जाता है जिस तरफ रावी नदी पड़ती है। क्योंकि आजकल रावी नदी में पानी ज्यादा है, इसलिए इस कंटीली तार के साथ साथ बीएसएफ के जवान बोट से भी लगातार निगरानी करते हैं ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी शख्स इस तरफ ना आने पाए। तो बीएसएफ की बोट्स यहाँ भी तैनात रहती हैं और जैसे हालात फिलहाल बने हुए हैं उसको देखते हुए यहाँ चौकसी और कड़ी की गई थी। इसीलिए लगता है कि ये नाव पकड़ी गई। खास बात ये भी है कि जिस तरह से इस नाव का पकड़ा जाना है उसके बाद ये साबित होता है कि पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है कि उसको घुसपैठ का मौका मिल सके। बड़ा सवाल ये है, दीनानगर हमला हो, जुलाई 2015 में दीनानगर हमला हुआ था और वहां पर भी रावी नदी के किनारे से ही पाकिस्तान के आतंकी आए थे और उन्होंने पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। उसके बाद 1 जनवरी 2016 को भी पाकिस्तान एयरवेज पर जो हमला हुआ था उसके लिए भी रास्ता आतंकवादियों ने रावी नदी के किनारे से बामियाल सेक्टर का इस्तेमाल किया था। इसलिए ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाया हुआ है और इस बौखलाहट में वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जंग की स्थिति तो उसके लिए है नहीं, क्योंकि वो जंग भारत से लड़ नहीं सकता। इसलिए वो किसी भी आतंकवादी हमले को अंजाम देकर दहलाना चाहता है भारत को, लेकिन सुरक्षा बलों को इस बारे में पहले से ही सूचना है, इसलिए अलर्ट भी कर दिया गया था। यही वजह है कि ये नाव रावी नदी में पकड़ी गई। पिछले 1 हफ्ते में पाकिस्तान की नाव यूं पानी में पकड़े जाने की ये दूसरी घटना है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, कक्कड़ पोस्ट, अजनाला सेक्टर। तो इस पाकिस्तानी नाव के मिलने के बाद बड़ा सवाल ये है कि नाव पर सवार होकर कौन आया। इसके लिए सुरक्षा बल के जवान बेहद सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। रावी नदी में पाकिस्तान की नाव पकड़े जाने के बाद सरहदी इलाकों में एक बार फिर अलर्ट कर दिया गया है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बॉर्डर एरिया से अजनाला सेक्टर में, और ये पुलिस की गाड़ियां, एलएमजी और तमाम हथियारों से लैस लोग यहां पहुंचे हैं। अतिरिक्त बंदूकें मंगवाई गई हैं और सर्च ऑपरेशन अब भी पूरे इलाके में जारी है कि आखिरकार नाव में आया कौन था। अगर कोई भी संदिग्ध शख्स अगर उस नाव से यहाँ पहुंचा हो तो बच ना पाए।
अतिरिक्त बुलेट प्रूफ की जैकेट्स, गोलियां, एलएमजी राइफल्स लेकर तमाम अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं और अब आगे सेना बीएसएफ का ऑपरेशन पहले ही चल रहा है। पुलिस की एक और टुकड़ी उस तरफ बढ़ रही है। मेरे साथ ही ये देख सकते हैं आप, इस तरफ ये पोस्ट है कक्कड़ पोस्ट, बीओपी कक्कड़, जिन्होंने ये सबसे पहले खबर आगे अपने हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाई कि एक संदिग्ध नाव पकड़ी गई है। रात को 5 बजे नाव देखी गई। ये ओपी पोस्ट है और मेरे सामने आप फेंसिंग और रावी नदी देख रहे हैं और वहां पर इस नाव को पकड़ा गया है। हालांकि इसमें कोई सवार था या नहीं, इस बारे में अभी भी कोई पता नहीं लग पाया। ये भारत के खेत हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं फेंसिंग और गेट्स बने हुए हैं, बीच बीच में पोस्ट बनी हुई है बीएसएफ के जवानों की, और सामने जो रावी नदी के उस तरफ इलाका पड़ता है वो पाकिस्तान का इलाका है और उस इलाके में से ये नाव आई हुई मानी जा रही है। हालांकि इस प्रोफेशनल नाव को अभी तक कौन लेकर आया, इस बारे में तलाश चल रही है और सेना ने हेलीकॉप्टर मंगवा लिया है पूरे सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। ये देखिए, सेना का हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंच गया है। पुलिस, बीएसएफ और सेना चारों तरफ से घेराबंदी कर ली गई है बॉर्डर की। आप ये सीधी और पहली तस्वीरें देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर को ऑपरेशन में लगाया गया है कि आखिरकार इस नाव में कौन आया था। बड़ा ऑपरेशन, बड़ी जांच। सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं रावी के उसी किनारे से जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर है और वहां पकड़ी गई है पाकिस्तान की नाव। ये बीएसएफ की एक टुकड़ी और हथियारों के साथ बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है। यहां से बॉर्डर की दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर की है, लेकिन उस इलाके में चूंकि बीएसएफ और सेना सुबह से ही तलाशी चला रहे हैं, तलाशी अभियान चला रहे हैं कि कोई शख्स खेतों में छुपा हुआ ना हो, हथियारों से लैस कोई घुसपैठिया उस नाव में ना आया हो। इन तमाम चीजों को सुनिश्चित करने के लिए और अगर कोई घुसपैठ हुई है तो उसे पकड़ने के लिए पुलिस बल, सेना और बीएसएफ के जवान सुबह से ही लगे हुए हैं। एक बड़ी टुकड़ी यहां पहुंची है। हेलीकॉप्टर को अभी बुलाया गया है और हेलीकॉप्टर से अब पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी कि कहीं अगर कोई छुपा हो तो उसे मार गिराया जाए। गुरदासपुर के बाद अजनाला सेक्टर में भी एक बार फिर बॉर्डर पर बड़ा तलाशी अभियान जारी है क्योंकि पकड़ी गई है पाकिस्तान की एक नाव। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, कक्कड़ पोस्ट, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। रावी नदी के पास अजनाला सेक्टर में जो नाव मिली है, इस पर बीएसएफ का बयान सुनिए। On. But are the spectators allowed, sir? This is a decision which the administration has to take. Have they informed you about anything, sir? Because your people stopped the people there. No, we are not stopping. Your guard stopped? No. सर्च कहाँ पे चल रही है? सर्च पूरे एरिया में जहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा में एंट्री हुआ है वहाँ से लेके और जहाँ तक ये एग्जिट नहीं होता पूरे इलाके में सर्च अभी ऑन चल हो रहा है। ये बात पक्के तौर पे नहीं कह सकते आप कि इसका इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है या नहीं एट दिस स्टेज। Right now the search is going on until unless that is complete. Finality can only be brought after that on. तो सब लगता है कि रावी नदी को एक जरिया बनाया जा रहा है कि यहाँ से भी भेजी जा सकती हैं। ऐसा कोई पाकिस्तान ने पहले ही ऐसा कोई किया हो? ये प्रिजम्पशंस पे नहीं चलेंगे हम, अभी तक ऐसा कुछ रिकॉर्ड में नहीं आया। तो पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग जेएस ओबरॉय, बीएसएफ के अधिकारी जो जानकारी दे रहे थे कि जांच अभी चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की जानकारी देना मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि पूरे इलाके में हर तरीके से, हर मुमकिन तरीके से हम जांच कर रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब के जिस इलाके में रावी नदी में ये पाकिस्तानी बोट बरामद की गई है, वहां से नक्शे के जरिए बता रहे हैं बीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल। पूरा इलाका समझिए। पंजाब के सरहदी इलाके में रावी नदी में पकड़ी गई पाकिस्तान की नाव, कहां से आई ये नाव और कहां पकड़ी गई, कैसे बीएसएफ ने इसे सुबह ढूंढा और कौन इसमें आया, इस बात की जांच चल रही है। लेकिन हम एक मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कहां ये नाव पकड़ी गई और कहां इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कक्कड़ पोस्ट, ये कक्कड़ पोस्ट है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं और इसके सामने ये फाटक है 91/1। ये 91 नंबर फाटक है, ये 91-1 और ये 92 नंबर। और इसके साथ बिल्कुल लगता है ये बहाव रावी नदी का। ये नीले रंग का जो साइन देख रहे हैं, ये आप पूरा नदी का बहाव है और ये फिर इलाका खुला है। इसके बाद ये इलाका फिर भारत की हद में ही है। यदि हम रावी नदी को पार करें तब भी इतना इलाका जो है, जो तट का इलाका होता है, वो भारत के पास ही है। ये जहां जहां ये कंटीली तार देख रहे हैं आप, ऐसे हमारी फेंसिंग हुई है और इसके बीच में एलओसी है। ये जो लाल और नीली लाइन आप देख रहे हैं, ये एलओसी है, ये एलओसी का मार्क किया गया है। ये इस तरफ पाकिस्तान है,
ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान के तोती हो गया, शरीफपुर हो गया, ये तमाम वो इलाके हैं जो साथ लगते हैं। और ये पोस्टें हैं आगे जो पाक रेंजर्स की हैं। मस्जिद, बांध, तोती, बादम, न्यू बालिम, और इधर ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो ये खुशी पोस्ट है। ये तमाम लाल रंग से जो मार्क हुए इलाके हैं, ये पोस्ट जो है पाकिस्तान के इलाके में पड़ती हैं। इस रावी नदी की हम बात कर रहे थे, इस रावी नदी में पकड़ी गई है नाव। तो ये एक मोटा मोटी तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की। हालांकि हो सकता है कि ये मैप कोई ऐसा मैप नहीं है कि स्केल के हिसाब से लिया गया हो। ये एक हमने टेम्परेरी मैप दिखाया है आपको। हो सकता है कि इसकी कई जानकारियां सही भी ना हो, लेकिन एक मोटा मोटी तस्वीर समझ में आ जाती है कि आखिरकार कहाँ नाव आ गई थी, कहाँ पाकिस्तान का इलाका पड़ता है। और जितनी दूर पाकिस्तान के इलाके से रावी नदी का बहाव है, उसे देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि ये नाव अचानक वहां नहीं पहुंची, ये जरूर किसी साजिश के तहत पहुंची है। यही वजह है कि सेना और बीएसएफ के जवान इसे हल्के में न लेते हुए तलाशी के लिए तमाम वो इंतजाम कर रहे हैं, जो कि अगर कोई नापाक इरादे से घुसपैठिया उस नाव में आया है तो वो बचने न पाए। सेना और बीएसएफ के जवान सतर्क हैं सरहद पर, और यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान जो भी शरारतें कर रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर आकर कोई थर्मल स्कैनर में कैद हुई हलचल हो या फिर नाव भेजी गई हो, वो बच नहीं पा रही है और भारत उसे रोक रहा है। जाहिर सी बात है, जंग लड़ने की हालत में नहीं है पाकिस्तान, डरा हुआ है पाकिस्तान, बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, लेकिन आतंकवादी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इन सब घटनाओं को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि भारत पर आतंकी हमले का अलर्ट जो जारी किया है केंद्र सरकार ने, कहीं ना कहीं वो सही है, क्योंकि पाकिस्तान छुपकर लड़ना जानता है, सामने से नहीं। कैमरामैन राजिंदर सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, इंटरनेशनल बॉर्डर, अमृतसर।